वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू लास्ट लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए थे। दूसरा कंसेप्ट एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कराऊंगा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 32 मोली एंड भोली वाला क्वेश्चन था। हो गया डन। चलो जी, एक बार बेटा फटाफट से ना मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। बेटा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं दो अलग अलग मेथड पर बनाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर दो अकाउंट बनाते हैं बेटा, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ बेटा एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में करते हैं। बेटा यहाँ पार्टनर कैपिटल में सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट जा सकती हैं, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बाकी सारी एडजस्टमेंट यहीं पर जाती थी। ठीक है जी, जैसे कि बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फिक्स कैपिटल मेथड में पर्टिकुलर ए एंड बी, मतलब मेरे एग्जांपल में कल वाला एग्जांपल, जितने नंबर ऑफ पार्टनर उतने कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, पर्टिकुलर का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। अगर पार्टनर ए और बी हैं तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 बनेंगे, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा और उसके अलावा सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दो ही एडजस्टमेंट हो सकती है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो जर्नल एंट्री के हिसाब से बेटा वो क्रेडिट साइड पर पोस्ट हुई होगी, कल बताया था। और अगर बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी जिसको परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वो डेबिट साइड पोस्ट हुई होगी। बेटा पार्टनर कैपिटल का बैलेंस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा क्रेडिट आएगा। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, जो बैलेंस आएगा बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे उसको। ठीक है जी, बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही आएगा। बाबू करंट का बैलेंस कहीं पर भी हो सकता है, शुरुआत भी किसी भी तरफ से हो सकती है। मैंने लेकिन बेटा क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया ये मानते हुए कि क्वेश्चन में क्रेडिट साइड दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी अकाउंट में आएगा, सैलरी इसी अकाउंट में आएगी, प्रॉफिट हुआ तो बेटा इसी अकाउंट में आएगा, नाम आएगा बेटा बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्रॉइंग्स हुई तो भी बेटा यहीं पर आएगी, तो कैश या बैंक वगैरह अगर आप ड्राइंग्स पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसी साइड पर आएगा, लॉसेस भी इसी साइड पर आएंगे। और बेटा फिर बैलेंस, और बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, कल बताया था करंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, और बेटा इन दोनों अकाउंट को इकट्ठा कर दो, सारी डेबिट वाली आइटम यहाँ बचा दो, सारी क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड बचा दो, बन गया फ्लक्चुएटिंग का। इतनी बात मैं कल कर चुका था आपसे। देखें इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। बाबू इस पर बेस्ड तो कुछ क्वेश्चन करने ही करने हैं आज बेटा। हमें क्या करना है, पिछले भी जितने क्वेश्चन छुटे हुए हैं जिस भी कंसेप्ट पर सब पूरे कर लेने, अब कुछ छुटा नहीं है आज के बाद। बाबू शुरू के हमने 5 के 5 क्वेश्चन करे, इंटरेस्ट ऑन लोन पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा 12 तक। उसके बाद अच्छा ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे लगता है 14 तक ही हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैंने 15 16 17 बनाए थे, आज का होमवर्क लिखो 18 19 20 18 19 20, ये नहीं करने अभी। 18 19 20 29 29 और ये हो चुके हैं, ये कल दिया था 18 19 20 और 29। और उसके बाद मैं रेगुलर हूँ 50 से 51 तक मैंने शायद सारे क्वेश्चन कर। 4 क्वेश्चन तो वो होमवर्क हो गए बेटा, है ना, इधर देखना चाहिए, बस सामने देखो। मुझे 2 क्वेश्चन अभी और करने हैं यहाँ पर, एक और होमवर्क लिख लो 51। कितने होमवर्क हो गए, 5। अब मैं और ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, कल आएंगे बेटा तब बाकी क्वेश्चन आपसे कराएंगे। बेटा ये बुक का क्वेश्चन नंबर 52 है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन फटाफट से। अब बाबू मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, मेनली पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाया है, या कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने लगेगा साथ साथ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट साथ साथ बनने लगेगा। पढ़ते हैं जी।
कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 ऑन 1st of April 23 their capital were 5 lakh and 3 lakh. Opening capital given है बेटा 5 लाख और 3 लाख. During the year ended 31st of March 24 the firm earned a net profit of 5 lakh. और वो जब साल खत्म हुआ इस साल 5 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया. The terms of partnership are interest on capital देना है 6% दे देंगे जी. A will get a commission of 2% of net sales. A को कमीशन देनी है बेटा सेल का 2%. सेल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होगी उसकी टेंशन नहीं लेनी. B will get a salary of 5,000 per month. ठीक है जी B को सैलरी दे देंगे. B will get a commission of 5% of the profit after deduction of all expenses including such commission. बी को बेटा 5% उस प्रॉफिट का कमीशन दे दिए जिसमें सारे खर्चे माइनस हो जाए उसकी कमीशन खुद भी माइनस हो जाए. मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कंसेप्ट है. देवे पढ़ भी दे बाबू. पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है 80,000 और 60,000 और आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स भी गिवन है बेटा 30 lakhs. After considering the above fact, you are required to prepare the P&L appropriation account and partners capital account. बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की बताया किस मेथड से नहीं बताया. कभी ना बताया तो बेटा कौन सा मेथड लगाएंगे. हमेशा फ्लक्चुएटिंग. फिक्स के लिए उसको बताना पड़ेगा कि फिक्स मेथड में चाहता हूं. ठीक है जी. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनाएंगे बेटा अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तो मुझे बनाना है और एक बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है बेटा. बेटा क्वेश्चन की शुरुआत ये हुई ए और बी कैपिटल लाए हैं 5 लाख और 3 लाख की. क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से. कैपिटल जाती है कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती. और वो कैपिटल तो यहीं पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा. कर दो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन. पूरा लिखना आप 5 लाख और 3 लाख. उसके बाद क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट हुए इस साल में 5 लाख रुपए के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट हुए हैं बेटा आपको 5 लाख रुपए. उसके बाद क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको शायद 6% बोला उसने. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% दे. ध्यान रखना बेटा डबल पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक जगह करोगे बाद में फंसोगे. डबल पोस्टिंग कर लेना. जो चीजें दो जगह पे जा सकती हैं उनको दो जगह पहुंचा देना साथ साथ ही. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा लिखेंगे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है इंटरेस्ट. सबने बड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट. बाबू 6% देना जरा. 5 लाख का 6% और बेटा 3 लाख का 6%. 48,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इस अकाउंट में भी आता है. तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने रिकॉर्ड कर दिया. कल सब लॉजिक समझ चुके हैं बेटा. क्यों आता है कैसे आता है सब देखा. ठीक है. ए को कमीशन देनी है 2% ऑफ नेट सेल्स और नीचे नेट सेल्स गिवन थी बेटा कितनी 30 लाख रुपए यानी कि 60,000 उसको देने हैं कमीशन. तो कमीशन ए की 60,000 और वो इस अकाउंट में भी जाएगी कमीशन. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ ड्राइंग्स भी है और बेटा बी को शब्द सैलरी भी देनी थी कुछ. बी को सैलरी देनी है 5,000 रुपए महीना और बी की बाद में कमीशन और ड्राइंग्स है 80 और 60,000. बेटा बी की सैलरी है 5,000 रुपए महीना साल की 60,000. आओ जी यहां पर भी दिखा दो सैलरी 60,000. ड्राइंग्स है बेटा 80 और 60. ड्राइंग्स है 80 और 60. अब वो बी की कमीशन की बात रहती है मेरे पास. मोटी मोटी बात तो ये वो बी को कमीशन देनी है 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें सारे खर्चे माइनस हो जाए. बी की कमीशन भी माइनस हो जाए. और वो 5 लाख में से सारे खर्चे माइनस करना. एक 20 और एक 68. 1,68,000 के खर्चे माइनस हो गए 5 लाख में से 332 और कहता है उसमें से बी की कमीशन भी माइनस हो जाए. बेटा अगर बी की कमीशन माइनस करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कंसेप्ट है.
नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। करें कैलकुलेट। ये आ गया ये लगभग लगभग राउंड ऑफ करोगे तो बेटा 15,810 रुपए की कमीशन है। तो कमीशन टू बी 15,810 रुपए की कमीशन है बेटा, राउंड ऑफ करोगे तो वो इस अकाउंट में भी जाती है कमीशन। मैंने यहाँ पर पहले से कमीशन लिखा है तो मैं बेटा बी के कॉलम में ही ऐड कर देता हूँ 15,810। दिख रहा है अकाउंट साथ साथ कैसे बन रहे हैं दोनों के दोनों। अब बेटा मुझे शायद ए और बी की पीएसआर 3:1 गिवन थी, 3:1 ही गिवन है। तो बेटा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 3:1 में हम बांट देते हैं। कितना बचेगा 168 माइनस करने पर 3,32,000 बचा था। 3,32,000 में से 15,810 माइनस कर देते हैं पहले। ये बच गया मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट, जो बांटने के लिए प्रॉफिट बच गया। इसको बांटते हैं बेटा 3:1 में। उसके बाद फिर पॉइंट में है। चलो कोई अब जाता है तो जाएगा, क्या कर सकते। तो वो मैंने 0.5 इग्नोर कर दिया, या अगर 0.5 लगाना भी है तो यहां पर लगा दो। चलो सॉल्व कर ही देते हैं। और 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 1.5 और बढ़ेगा, यानी कि 237,142। लो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी है, क्योंकि बात घूम फिर के यही है कि अगर क्वेश्चन मुश्किल ना बने तो अच्छी हरकतें करो, कैलकुलेशन मुश्किल कर दो। बेटा मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, यहाँ पर भी जाएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें, साइड बदल दो, नाम बेटा अकाउंट का आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 237,143 और बेटा ये 79047। बैलेंसेस निकाल लेंगे बेटा, तो बैलेंस कैरेट डाउन, मुझे साइड काफी बड़ी दिखाई दे रही है बेटा इस साइड से, तो बेटा इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस आएगा आ जाएगा, वही आंसर। ठीक है जी, ठीक है, साथ साथ बनाने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडिविजुअली बनाया, आप साथ साथ बना लेना बस, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा इस पर बेस्ड, कम से कम एक, बाकी देखते हैं जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से। 52 किया, 53, 54, 55 कलम यहीं कर लेंगे। बाबू क्वेश्चन करते हैं अभी 57, बढ़िया क्वेश्चन। बाबू कहता है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70%, बहादुर 30%, यानी कि 7:3 में बेटा अली और बहादुर प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। कहता है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2023 स्टैंड्स एट, अली की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 2.5 लाख, बहादुर की 2 लाख। The partner are allowed interest on capital 5% per annum. Drawings of the partner during the year 31st of March 24 were 35,000 and 25,000 respectively. ठीक है। Profit for the year before allowing interest on capital and yearly salary to Bahadur at the rate 30,000 was 4 lakh.
10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. Prepare partners current and partners capital. जैसे ही उसने बोला ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गया फिक्स कैपिटल मेथड आप फॉलो कर रहे, पार्टनर का करंट भी बनाना है, पार्टनर की कैपिटल भी बनानी है। सर क्या इसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा? नहीं कहा। अच्छा आपको क्या लगता है बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं तो प्रॉफिट या लॉस निकालोगे कैसे? बनेगा तो आई, बस ये है कि फेयर सॉल्यूशन में बनेगा तो वर्किंग नोट का पार्ट बनाना तो पड़ेगा 100%। क्लियर है बात? करें फटाफट से सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 57 आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 57। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और हर हाल में बनेगा, ठीक है। साथ ही बनाना है मुझे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल ना अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो बहुत जरा सा ही बना दिया अगर, क्योंकि गिन के बेटा टोटल 4 बातें आ जा सकती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दो तो एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही है। नाम पार्टनर के अली और बहादुर हैं, मैं ए और बी लिख रहा हूं बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसकी लेंथ थोड़ी सी ठीक था क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट आ सकती है। अली और बहादुर पार्टनर हैं, हम लिख रहे हैं ए और बी। क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग कैपिटल दी थी दोनों की, एक तो 7:3 बताई सबसे पहले, 70% और 30% बताया, और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल बताई 2.5 लाख और 2 लाख। 2.5 लाख और 2 लाख कैपिटल है, कहाँ लिखूं? करंट में कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस हो तो कहाँ लिखूंगा? कैपिटल में ही लिखूंगा बेटा। बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करे 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद शायद मुझे ड्राइंग्स बताई 35,000 और 25,000, यही बताई ड्राइंग्स 35 और 25। बेटा ड्राइंग्स कहां पर जाएगी? कहीं ही नहीं कहा गया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ड्राइंग्स कहा गया। अगर सिर्फ ड्राइंग्स कहा गया तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, कहां जाएगी बेटा? पार्टनर के करंट में। यहाँ तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दो ही चीजें आ सकती है। तो बाबू ड्राइंग्स कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स करंट में जाएगा टू ड्राइंग्स 35,000 और 25,000, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अब वो और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 5%, और बेटा 4 लाख का प्रॉफिट है, ईयरली सैलरी है बहादुर की 30,000 और 10% डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व में भी ट्रांसफर कर। वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट ही दिखा देता हूँ। बाय P&L अकाउंट 4 लाख का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, दो चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 5%, ओपनिंग कैपिटल पर देंगे 5%। ठीक है जी, कहां जाएगा बेटा ये? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में तो दिन की 2 बातें जानी है तो कैपिटल में तो जाना ही नहीं, कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स करंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली का और बहादुर का इंटरेस्ट, ठीक है। बहादुर को ईयरली सैलरी भी देनी है आपने 30,000 रुपए, सैलरी टू बहादुर 30,000, और बेटा करंट में ही चला जाएगा ये सैलरी 30,000। बाबू डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व्स में डालना है, 10% 5%, 10% डालना है रिजर्व्स में। बाबू 4 लाख में से 52,500 माइनस कर दो, 4 लाख में से अगर 52,500 माइनस कर दे तो बेटा जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि बेटा 3,47,500 ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसका कितने परसेंट देना है बेटा? 10%। वो इसका 10% अगर आप रिजर्व में डालोगे तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स बेटा 3,4,750, ये बच गया। बाबू अब 3,4,750 भी माइनस कर दो, ये बच गया प्रॉफिट। अब ये बच जाएगा ए और बी में 7:3 में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट लिखो कैपिटल, कल समझा रहा था करंट फिक्स कैपिटल मेथड है,
कहाँ जाएगा प्रॉफिट बी, करंट में जाएगा। अब बेटा ये गंदी आदत होती है, यहाँ आदत डली होती है कैपिटल लिखने की, देख कर करना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट में जाएगा। बाबू इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे 7:3 में, 7:3 में बांटेंगे, यानी कि कितना मिलेगा अली को, ये मिलेगा बात 218,925,93825। बेटा बांट दिया हमने प्रॉफिट को, करंट अकाउंट में ले जाना मत भूलना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, मैं वो शर्तें पूरी कर रहा हूँ, साइड बदल रहा हूँ और नाम अकाउंट का लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है जी बेटा, ये अकाउंट क्लोज हो गया ऑलरेडी, इस अकाउंट में कुछ है नहीं, जो बेटा बैलेंस था ओपनिंग वही बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई, तो बैलेंस सही है। मेन बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस है, जिसमें भी मुझे ये साइड ज्यादा दिखाई दे रही है, बैलेंस निकालते हैं बेटा कितना आ रहा है। तो बैलेंस करेक्ट डाउन 230, 231, 425। चालीस, 15, बैलेंस क्या आ रहा होगा बेटा 196,425 और 108,825। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, यही बैलेंस हमारा भी आ रहा है बेटा, दोनों का जो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो क्वेश्चन नंबर ना बेटा अब 59 से भी ज्यादा 61 62 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, पर अभी आप एक बार वही 5 क्वेश्चन कर लो, कल क्लास वर्क में करेंगे बेटा 5-6 क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे, कल इस कंसेप्ट तक के सारे क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।